अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ मनोज कुमार। और जैसे कि कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट की थी कि मैं आज से जो है एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ फेसबुक पे पोस्ट करता रहूँगा, जिसमें आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और साथ में अपने आप को बिज़ी भी रख सकता हूँ। क्योंकि मैं 1 डेढ़ साल से घर पे बैठ के तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरी जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है वो भी कम है। उसकी वजह से मेरी हेल्थ पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। So that is why I have decided to spend some of my time on Facebook, जिसमें I will be sharing some informative videos, जिसमें मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इस चीज़ को किस तरह से आपने इम्प्रूव किया, तो वो चीज़ें बताएं, हम भी इम्प्रूव करें। तो इंशाल्लाह ये जो आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को किस तरह से इम्प्रूव करें, क्योंकि काफ़ी लोग जिन्होंने देखा है मुझे पहले लिखते हुए और अभी लिखते हुए, तो वो कहते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क है और ये फ़र्क कैसे आया। तो उस फ़र्क मैंने क्या किया जिससे मेरी जो है वो राइटिंग स्किल अच्छी हुई, और आप क्या करें कि आपकी हो जाए। तो पहले बताते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। देखिए, इंग्लिश राइटिंग स्किल जो है ना वो आपको पूरे थ्रू आउट योर लाइफ आपको काम आएगी, क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन जो है वो भी 95% ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ग्रेजुएशन वो भी क्या करते हैं, वो आपके पेपर्स इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आपको लिखना नहीं आएगा, कि आपको अपने थॉट्स को कन्वे करना नहीं आएगा और एग्जामिनर नहीं समझेगा, भले आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो, लेकिन आप उसको अगर अपने थॉट्स को कन्वे नहीं कर पा रहे ऑन द पेपर, तो इसकी वजह से आपको कम मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे CSS PMS, तो उसके लिए तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का लिखने का इम्तिहान है, तो उसके लिए तो अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ उनको भी काम आएगी। उसके अलावा कोई वन पेपर एग्ज़ाम दे रहा है, तो भी इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश जो होगी वो इम्प्रूव होगी, और आप जो है वो कम्युनिटी में भी अच्छा इंगेज कर सकते हैं, अपने आप के थॉट्स को वर्ल्ड वाइड पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा वन पेपर एग्ज़ाम में भी आप इंग्लिश आते हैं पोर्शन, वो भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी मैं दिखाता हूँ मेरी हालत क्या थी जब 2023 में मैंने CSS की एसए की तैयारी के लिए क्लासेस ज्वाइन किए थे। तो मैंने कुछ अपने पैराग्राफ सर से चेक करवाए थे लिखने के बाद, तो मुझे क्या कमेंट्स मिले थे, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मेरी क्या हालत थी। 2023 में मैंने लिखा था, आप देखें सर ने जो भी चेक किए हुए, ये रेड क्रॉस, नो क्लैरिटी, ये भी देखें, ये चीज़ें जो थी वो सारी मुझे पता ही नहीं था। तो इसकी वजह से मैंने इंग्लिश की क्लासेस लिए थे, और फिर मैंने जब लिख के चेक करवाया तो ये रिमार्क्स मिले थे, आप देखें। तो ये मेरी हालत थी, लेकिन मैं कंटिन्यूसली लिखता गया, मैंने छोड़ा नहीं, और मुझे पता था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं इम्प्रूव करूँगा। और देखें, पूरा रेड है, जहाँ भी जाएंगे आप रेड को आप रेड मिलता जाएगा, लेकिन जिसे नीचे जाएंगे तो हमें कुछ जो है वो क्लियरिटी भी नज़र आएगी कि हमने कुछ फ्लॉलेस लिखा हुआ है। ये सारी जो चीज़ें थी ये टाइम बाय टाइम आई हैं, एक ही दिन में नहीं आई। अच्छा, तो ये जो थे 2023 में मैंने जो एसए की क्लासेस ली थी उसकी एवेल्यूशन में दिखा रहा हूँ, इसमें बेड़ा गर्क हुआ है मेरा। अच्छा, अभी जो मैंने 2-3 पहले जो एवेल्यूट करवाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर ने चेक किए हुए हैं, ठीक है। ये इस पे जो रिमार्क्स मिले हैं मुझे रिसेंटली, वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने किस तरह से इम्प्रूव किया। ये देखें, एक्सलेंट, स्पॉटलेस एज ऑलवेज। बाद बीच में मैंने प्रैक्टिस छोड़ भी दी थी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से, लेकिन जो था वो आप देख सकते हैं कि रिमार्क्स अच्छे मिले हैं रिसेंटली। ये एक और है पैराग्राफ जो कि मैंने रिसेंटली सेंड किया था, सर ने चेक किया था, इस पर भी हम रिमार्क्स सकते हैं। स्पॉटलेस वर्क एज यूजुअल गुड वर्क फ्यूचर CSP। तो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, और मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप किस तरह से अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए जो पहली चीज़ है वो है रीडिंग। रीडिंग जो है ना वो की है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर रिटन इंग्लिश एक्सप्रेशन, क्योंकि रीडिंग के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरह से सेंटेंसेस को यूज़ करने चाहिए और किस तरह से अपने थॉट्स को कन्वे करना चाहिए। रीडिंग जो है वो बहुत ही इसेंशियल है। ये कहा भी जाता है कि राइटर मस्ट बी अ गुड रीडर। क्या कि अगर आप अच्छा राइट करना चाहते हैं, अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा रीडर होना ज़रूरी है। इस वजह से रीडिंग करें। मैंने भी रीडिंग की, और सर ने हमें बुक सजेस्ट किए थे, ये मैंने रखे हुए हैं सामने। ये वो बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का पॉलिटिकल बुक है, ये जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और आपकी जो है वो वोकेबलरी भी आपको इन्हेंस करेगा, और उसके साथ साथ
आपको कॉन्फिडेंस देगा और ये भी बताएगा कि आपको किस तरह से लिखना है। ये छोटा बुक है, 100-150 पेजेस का, आसानी से ख़त्म हो जाएगा और जो रीडर नहीं है, पहली मर्तबा पढ़ेंगे तो उनको ये आसान भी लगेगा, स्टोरी भी अच्छी है और जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा युवल नोआ हरारी का 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी, ये भी अच्छा है। और कोई नॉवेल्स उठा लें, कोई फिलिप शफक की उठा लें, युवल नोआ हरारी के दूसरा होमो सेपियंस का बुक वो उठा लें। काफ़ी राइटर्स हैं, खालिद हुसैनी अच्छा राइटर है, तो इनके बुक्स पढ़ें और रीडिंग को जो है वो अपने रूटीन में बनाएं, क्योंकि रीडिंग जो है ना वो आपकी आईक्यू भी डेवलप करता है, आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन भी डेवलप करता है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव करता है। तो मुझे बिल्कुल लिखना नहीं आता था 2023 में, लेकिन ये रीडिंग्स के बाद मैं डॉन भी पढ़ता, एक्सप्रेस ट्राइबन भी पढ़ता था, तो इस वजह से जो है वो मेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत हुई। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको बुक्स पढ़ने, एनिमल फार्म कर लें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कर लें, लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, द प्रिंस मैकियावेली का वो भी अच्छा बुक है। ये छोटे छोटे बुक्स हैं, आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे रीडिंग करने में भी। और उसके अलावा राइटिंग की प्रैक्टिस करें, डेली एक ना एक पैराग्राफ लिखें, ठीक है। मैक्सिमम आप जितनी मर्ज़ी चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग जो है, फ़ियर जो है राइटिंग का वो भी ख़त्म होगा। उसके साथ साथ आपको मतलब कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर आप कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। तो इस वजह से पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद जो आपने समझा है उसको अपने वर्डिंग में एक पेपर पे लिख लें। एक जो है पेज भर लें, 2 पेज भर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद उसको इवैल्यूएट करवाएँ, उसको चेक करवाएँ। कोई इंग्लिश टीचर हो, कोई आपका ऐसा दोस्त हो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, आप लिख के एक पैराग्राफ उसको सेंड करें, ताकि वो आपको बताए कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं, और फिर आप उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और देखते जाएँ, उनको ग्रो करते जाएँ और सीखते जाएँ अपनी मिस्टेक से। इससे क्या होगा, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको अच्छा लिखना आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। आप जो 1.5 महीने पहले वाला देखेंगे पैराग्राफ, वो जो 1.5 महीने के बाद देखेंगे, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा। वो फ़र्क इस वजह से क्योंकि आपने प्रैक्टिस की, आपने रीडिंग की और आपने लिखा, चेक करवाया। ये सारी चीज़ें जो थी वो आपको जो है वो अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगी। अच्छा, ग्रामर के लिए आप ऐसा करें कि अगर आपकी जो बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि टेंसेस हो गए, पैसिव एक्टिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इसके लिए आप डियर सर चैनल है यूट्यूब पे, वो वहाँ पे जाके वीडियो देखें, या कोई एक बुक उठा लें, ब्रश अप योर इंग्लिश, या कोई दूसरा ऐसा रेनिन मार्टिन का, तो वहाँ से अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करें। उसके बाद रीडिंग भी करते जाएँ, राइटिंग भी करते जाएँ, तो आपको इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप अच्छे जो राइटर और रीडर दोनों बन जाएंगे। सो ये चीज़ें थी जो आपको लाजमी याद रखनी है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। और कंक्लूड करने से हमें ये इन नटशेल में हम ये बताऊँ कि रीडिंग करो, बुक्स पढ़ो, फिर लिखो, फिर उसको चेक करवाओ। इससे आपकी राइटिंग जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये अगर किसी को कोई सवाल भी है तो कमेंट कर सकता है या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको बताऊँगा कि अगर मज़ीद उसको कोई कन्फ्यूजन है तो उसकी क्लियर करूँगा। थैंक यू।